बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। ग्रेड 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है इज द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री जो लफ्ज है, जियो का मतलब है जमीन। जमीनें बहुत सारी हैं कायनात के अंदर, और भी जो सियारे हैं वो भी बेसिकली ज़मीन की तरह ही हैं। तो जियो का मतलब ये है कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं कायनात के अंदर, जियो उनसे उनका मतलब ये है कि ज़मीनें जो कायनात के अंदर और सियारे हैं वो। मैट्री जो वर्ड है वो निकाला गया है मीटर से, मेजरमेंट, यानी कि ज़मीनों की पैमाइश। तो अब यहाँ पर एक लफ्ज़ ऐड किया गया है एनालिटिक। एनालिटिक जो है वर्ड हम जानते हैं एनालिसिस से निकाला गया है। एनालिसिस जो होता है तज्जिया, यानी कि चीजों को ब्रेक करना, तोड़ के उनको स्टडी करना। अब यहां पर इसका जो कोर मीनिंग होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रेलिवेंट जो मीनिंग है वो क्या है, वो है कि एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ ज्योमेट्री with the help of coordinate plane and algebraic methods is called analytic geometry। अब जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो तो हमने छोटी क्लासेस में स्टडी किया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और जो अलजेब्राइक मेथड्स हैं वो हमने पढ़े थे। जिस तरह अलजेब्राइक का मेथड है एलसीएम है, एचसीएफ है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, इक्वेशंस को लिखना होता है, इक्वेशंस को कायम करना होता है, वो सारे के सारे अलजेब्राइक मेथड्स हैं। इसका मतलब ही हुआ कि ज्योमेट्री की स्टडी, यानी कि जो ट्राइंगल्स पढ़ी थी, सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम पढ़ा था, जो भी हमने ज्योमेट्री के अंदर पढ़े थे चीजें, अब उनको हमने एक नए तरीके से स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन एंड अलजेब्राइक मेथड। ये है एनालिटिक ज्योमेट्री। एडवांस जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। दो चीजें हमने उनके ऊपर, अगर आपने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है या कंप्यूटेशनल साइंस की फील्ड में जाना है या कॉस्मोलॉजी पढ़नी है या जो हायर फिजिक्स है, जो हायर मैथमेटिक्स है, या इवन जो कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिदम लिखने होते हैं, उनके अंदर जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसकी जो बेसिस हैं उनके अंदर मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं, यूज होते हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये जो ब्रांच हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अंदर। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे अंदाज में सीखना है। लेसन नंबर 1 है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट प्लेन को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो इसको हमने स्टडी करना है। ये देखें, इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइन लगाई गई है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ, वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है परपेंडिकुलर टू द अर्थ, वो कहलाती है वर्टिकल लाइन। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन रेड कलर में दिखाई दे रही है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल कायम होता है। यानी एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस 90 का एंगल कायम करता है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस 90 का एंगल कायम करता है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये देखें नंबर लाइन है, चूंकि एक्स एक्सिस भी एक नंबर लाइन है, वाई एक्सिस भी एक नंबर लाइन है, तो इसके ऊपर देखें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऊपर देखें जो वाई एक्सिस है उधर 1 2 3 4 5 सो ऑन। नीचे देखें -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यानी कि मतलब ही हुआ जो एक्स एक्सिस है उसका एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक है नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है उसका है पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओ जो है वो ओरिजिन है। अच्छा, कोऑर्डिनेट प्लेन इज आल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको ये भी कहते हैं। अब देखें हमारे पास ये ओरिजिन है, जो एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओ है। देखें ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओ एक्स डैश जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है,
ओ वाई जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ओ वाई डैश जो है वो नेगेटिव है वाई एक्सिस है। देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, ये जो सिंबल है ज्योमेट्रिकल सिंबल है, परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल है। अच्छा, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस and other is vertical line called y axis. From the diagram we can observe that x axis is actually xox dash, y axis is actually yoy dash. अच्छा, अब कोऑर्डिनेट प्लेन तो हमें समझ आ गया, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर जैसे वर्ड है, ऑर्डर में लिखा गया, तरतीब दिया गया, यानी कि ऑर्गेनाइज, पहली चीज पहले पे, दूसरी चीज दूसरी पे, पेयर है चूंकि दो चीजें होंगी इसके अंदर। ये देखें हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स और एक्स डैश होना चाहिए यहाँ पर, और ये वाई है और ये वाई डैश है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया है, ये देखें ये पॉइंट है, ये पी है, ये पी कोई भी पॉइंट है एक्स वाई है, पी कोई पॉइंट है एक्स वाई है, तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है, जो इसके अंदर पहला नंबर है वो एक्स है, दूसरा नंबर है वो वाई है। तो ये ऑर्डर पेयर है, एक्स हमेशा पहली पोजीशन पे आएगा और वाई हमेशा दूसरी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। अच्छा, एक्स जो है आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वाई जो है वो वर्टिकल है डिस्टेंस है। ये देखें हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। Suppose p of x y is any point in the coordinate plane, x is always on the first place and y is always on the second place. अच्छा, यहाँ देखें जरा, यहाँ बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये मेरे पास है y एक्सिस, ये हो गया मेरे पास, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। ये देखें यहां पर ये बेसिकली y का डिस्टेंस आप जानते हैं कि ये होता ही ऑन दी y एक्सिस है। ये y एक्सिस के ऊपर होता है और ये जो x है ये होता है x एक्सिस के ऊपर। तो x के पैरेलली यहाँ ड्रा कर दिया जाए तब भी ठीक है और y के पैरेलली यहाँ ड्रा कर दिया जाए तब भी ठीक है। तो ये बेसिकली y है, ये बेसिकली x है, तो ये x है और ये y हो गया। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि हर पॉइंट के अकॉर्डिंग आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। ये वजह है इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने की। अच्छा, अब ये बात है कि फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी, एंड द सेकंड नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है पी। ये देख लें यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 4,3। अब 4 जो है वो इसका x कंपोनेंट है और 3 जो है इसका y कंपोनेंट है, और एब्सिसा जो है इसके अंदर 4 है और ऑर्डिनेट जो है वो 3 है। तो एब्सिसा की जो वैल्यू है वो 4 है और जो ऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू है 3। अच्छा, ये देखें ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है। अच्छा, ये जो 4,0 ऑर्डर्ड पेयर है, ये देखें ये 4 है यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0। तो देखें कि 4,0 का मतलब ही हुआ कि ये बेसिकली ये लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस। इस तरह 0,3 आप पॉइंट देख रहे हैं वो लाई कर रहा है ऑन द y एक्सिस। अच्छा, -6,0 वो कहाँ लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस। -2,6 वो लाई कर रहा है प्लेन के अंदर। सारे पॉइंट प्लेन के अंदर ही हैं, मतलब कहने का ये हुआ
कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है -2, 6, और -4, -6 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये ऑर्डर पेयर है सारे के सारे। अच्छा, क्वाड्रेंट्स के बारे में हम ये बात जानते हैं, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, हमने मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। यहाँ अगर मैं डायग्राम को दोबारा ड्रा करूं फॉर एग्जांपल आप लोगों की आसानी के लिए, ये देखें, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अगर कोई ऑर्डर पेयर होगा वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो दोनों लाजमी तौर पे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी होगा नेगेटिव, वाई भी होगा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होगा पॉजिटिव लेकिन वाई क्या होगा, नेगेटिव। ये देखिए सिंबल मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये हुआ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट देख लें, ये ओरिजिन दिया गया है तो यहाँ मतलब ये हुआ ऑल पॉइंट एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट को देख लें आप, एक्स इज लेस देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमने, इस लेसन में हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। इनको हम नेक्स्ट लेसन में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। थैंक यू।